स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत जो क्लास 11th का है। तो यहाँ देख रहे हैं समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटन ने 1845 टू 1918 ने किया था। उन्होंने क्या 19वीं शताब्दी के अंत में जॉर्ज कैंटन ने इसका सूत्रपात किया था, इसका विकास किया था। देखिए समुच्चय की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट, टी सेट मतलब टी सेट, उसमें कौन कौन से सेट होते हैं, क्या क्या चीज लगता है, वो टी सेट हो गया। डिनर सेट, ताश के पत्तों की गड्डी, भेड़ों का झुंड, अंगूर के गुच्छे, संतरों के ढेर, मनुष्यों का समुदाय इत्यादि जैसे समूहों से हम परिचित हैं। जैसे कहा जाए अंगूर के गुच्छे, तुरंत आपके दिमाग में बातें आ जाएगी कि वहाँ पर अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। भेड़ों का झुंड, तो भेड़ों को झुंड कहा जाए तो आप समझेंगे वहाँ बहुत सारी भेड़ होंगी। मनुष्यों का समुदाय, तो तुरंत आपके दिमाग में बात आएगी कि वहाँ बहुत सारे मनुष्य होंगे। छात्रों का समुदाय, वहाँ बहुत सारे छात्र होंगे। तो ये क्या हमारा एक समूह है। तो यहाँ देख रहे हैं समूहों से हम परिचित हैं। इससे पहले भी हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें सुन चुके हैं, जानते हैं। तो यद्यपि यहाँ पर सेट, गड्डी, झुंड, समुदाय जैसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु गणित में सुविधा के लिए इन सभी शब्दों के स्थान पर समुच्चय, इन से देख रहे झुंड, ढेर, समुदाय, इन सभी के स्थान पर हम समुच्चय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सभी के स्थान पर हम समुच्चय शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेट। अतः उपयुक्त में सभी उदाहरण गणित की भाषा में समुच्चयों के उदाहरण हैं। जितने भी आपने देखा, टी सेट, डिनर सेट, ताश के पत्तों की गड्डी, भेड़ों का झुंड, अंगूर के गुच्छे, ये सभी जो हैं समुच्चय के ही उदाहरण हैं। इसकी डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या होती है इसकी। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुनिश्चित मतलब हम देखेंगे वस्तुओं का जो एक समूह जो हो या उसको ढेर जो हो, उसमें वो वस्तु निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो मतलब वो हमारा समूह नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो सुनिश्चित मतलब ये होता है कि वो उसमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। और सुस्पष्ट, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुस्पष्ट मतलब होता है कोई भी वस्तु दो बार नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही वस्तु या एक ही प्रकार की चीजें जो है वो मतलब जो है दो बार नहीं होनी चाहिए। जैसे देख रहे हैं ए, ऐसे हम कहेंगे ए बी 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 ए, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम समुच्चय जो बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हमें देख रहे हैं ए बी बी, तो इनको हम देख रहे हैं ए 3 बार आया है, बी 3 बार आया है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे ए, ऐसे ए लिखेंगे और ये बी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बार बार इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इस तरह से होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इस तरह से हम देख रहे हैं। लेकिन समुच्चय के अवयव मतलब जब कोई भी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट उस समुच्चय में होगी तो वो उसका अवयव कहलाएगी, उस समुच्चय का अवयव कहलाएगी। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा देख रहे हैं ए बी सी ऐसे ले लिया गया, तो यहाँ हमने इसको ए से ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू, तो यहाँ ए बी सी जो है इसके अवयव हो जाते हैं, यही इसके अवयव होते हैं। तो मतलब जो भी वस्तु उसमें होगी या जिनसे वो समूह बनेगा वही उसका अवयव कहलाएगा। जैसे हम कहें अध्ययन सामग्री, तो अध्ययन सामग्री का समुच्चय, तो अध्ययन में हम पेन, कॉपी, किताब जो भी होंगी, तो पेन, कॉपी, किताब जो हो जाएंगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, उसके अवयव हो जाएंगे। और देखिए इनके अवयवों का सजातीय होना आवश्यक नहीं है। जैसे देखिए
हमने इस तरह के थे। अध्ययन सामग्री कहा गया तो अध्ययन सामग्री में हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ पेन आ जाएगा, कॉपी आ जाएगी, किताब आ जाएगी, ये पेंसिल आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें हमारी अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमारी सजाती एक जैसी हों, कि यहाँ वहाँ पर केवल जैसे पुस्तकें ही हों या कापियाँ हों, पेन हों, ऐसा होना कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ हम आगे देखते हैं समुच्चय संकेतन, सेट नोटेशन। समुच्चय को हम कैसे मतलब डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो समुच्चय को देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, बड़े कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों जैसे ABC, बड़े अक्षरों ABCXYZ, इस तरह से समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, अवयवों को छोटे अक्षरों जैसे ABCXYZ, इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखते हैं जैसे ए हमने एक सेट ले लिया, A इक्वल टू, अब लेते हैं BCD, ऐसे ले लिया है। तो यहाँ देख रहे हैं A हमारा एक समुच्चय हो गया, BCD इसके अवयव हो गए, इसके मेंबर हो गए। तो यहाँ देख रहे हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे B, ये चिन्ह होता है B बिलोंग्स टू A, इसको बोलते हैं B बिलोंग्स टू A, मतलब B A का अवयव है, B अवयव है A का, ऐसे लिखेंगे B अवयव है A का, या कहेंगे B बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A, मतलब B समुच्चय A में बिलोंग करता है। तो ये चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, या इसमें कहेंगे B अवयव है A का, ये होता है बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू। अब यही देख रहे हैं जैसे BCD, तो यहाँ देख रहे हैं D भी क्या कर रहा है, D A का अवयव है, तो D बिलोंग्स टू A, D A में बिलोंग करता है। यहाँ देख रहे हैं BCD ये सारे अवयव है, C भी A में बिलोंग करता है, C बिलोंग्स टू A, C सेट A में बिलोंग करता है। सेट ये हमारा समुच्चय हो गया, इसमें ये अवयव हो गए, इसमें बिलोंग कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम इसको लेते हैं F देख रहे हैं F डज नॉट बिलोंग टू A, F जो है इसको डज नॉट बिलोंग टू, इसको कहेंगे डज नॉट, इस तरह से ऐसे लिख करके इसको हम ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं F इसमें A में बिलोंग नहीं कर रहा, तो जो अवयव उस समुच्चय में होंगे वो तो बिलोंग करेंगे, और जो नहीं है तो उसको कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू A, या F जो है A का अवयव नहीं है, इसका सदस्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसके आगे हम करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं समुच्चय, तो समुच्चय में अभी तक हमने देखा था कि जैसे F उसमें बिलोंग नहीं कर रहा था। अब समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो समुच्चय को देखिए, उसको लिखने की या निरूपित करने की विधियां जो होती हैं, एक विधि होती है देखिए तालिका विधि, उसको हम तालिका विधि कह सकते हैं, अथवा सूची विधि कहें, या रोस्टर विधि कहा जाए। तो तालिका विधि टेबुलर मेथड, और लिस्टिंग मेथड, और रोस्टर मेथड। तो यहाँ देख रहे हैं पहली विधि होती है हमारी तालिका विधि, सूची विधि अथवा रोस्टर विधि, या उसको हम लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए तालिका विधि में क्या करते हैं, या रोस्टर मेथड में, उसमें हम करते हैं कि उसके अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ये होता है हमारा मंझला कोष्ठक। आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हम केवल मंझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। और इसके बीच में अवयवों को हम उनके बीच में कामा लगा करके लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समुच्चय, तक
1 से 10 तक की सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय ये हम लिखे 1 से 10 तक की सम संख्याओं के समुच्चय। तो हमने लिखा ए, हमने मान लिया सेट ए है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 और 10 भी लिया जाएगा क्योंकि 1 से 10 तक, तो ये हो जाएगा हमारा एक समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस विधि में भी करते हैं कि उनके बीच में क्या करते हैं, एक एक अवयवों को लिखते हैं और प्रत्येक अवयव के बीच में कामा लगा देते हैं। तो ये कहलाती है हमारी रोस्टर मेथड, या इसको कहेंगे टेबलर तालिका विधि, ये कहा जाएगा। या इसी में हम लिखते हैं, सपोज करो भी हम लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के सुरों का समुच्चय, तो ये हो जाएगा ए ई आई ओ यू, ये हो जाएंगे सेट ऑफ वोवेल्स, ये आ जाएंगे ए ई आई ओ यू हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं गुण विधि में, जैसे हमारी जो प्रॉपर्टी मेथड, इसको प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड है, सेकंड मेथड जो है इसमें हम कैसे लिखते हैं, जिससे हमने सपोज किया कोई समुच्चय लिया बी, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स दैट एक्स, और एक्स कहेंगे एक्स इज, देखेंगे एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर है और इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10, 10 से बड़ा, सॉरी या 10 या 10 से बड़ा, तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ x बिलोंग्स टू n, तो ये हमारा कहलाएगा सेट बिल्डर, ये कहलाएगा सही, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड कहलाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसको हम x दैट x, और x क्या है, एक हमारा नेचुरल नंबर है, x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर है जो 10 से बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड, इसको हम गुण विधि कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि समुच्चय को हम 2 विधियों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।